तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इमरान बीटीपी में। तो गाइज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं सैमसंग का A30, जिसमें हम आज आपको LED फोल्डर बदल के दिखाएंगे, बिल्कुल ओरिजिनल फिटिंग। तो गाइज चलिए चलते हैं। इसका गाइज मैंने पहले ही पीछे का बैक कवर खोल लिया था, क्योंकि आज मैं पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको, थोड़ी लंबी हो जाएगी और आपको पर अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने कहीं से इसको ट्रिम नहीं किया है, कहीं से इसको मैंने फास्ट भी नहीं किया है। तो आप पूरी वीडियो देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो चलो चलते हैं गाइस। तो इसका मैंने सबसे पहले केस मैंने पहले से ही खोल रखा था। ठीक है गाइस, और इसमें पेज खोलने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसकी रिंगर डिब्बी खोलने की ज़रूरत होती है, जो मैंने पहले ही खोल ली थी। तो गाइस चलते हैं। मैंने पहले ही इसको गर्म कर लिया था सीधा। अब मैं इसको, जैसा कि गाइस मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मैंने पहले से ही गर्म कर रखा था, ताकि क्योंकि इसको थोड़ा गर्म करने में टाइम लगता है। ठीक है गाइस, तो 5 मिनट मैंने इसको गर्म किया, 4 मिनट। अगर आपकी मशीन पहले से ही चालू है, जैसे कि ठीक है गाइस, जैसे आपकी दिन भर मशीन चलती है, ज़्यादा काम आता है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि इसको 5 मिनट रखें। ठीक है गाइस, तो मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट रखा था, क्योंकि मशीन मैंने शुरू में अभी चालू की थी, फर्स्ट फोल्डर था। तो गाइज अगर आपकी मशीन पहले से ही चालू है तो आपको 2 मिनट से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मिनट के हिसाब से भी अगर ना देखना चाहें तो आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं आपका फोल्डर गर्म हुआ या नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये LED फोल्डर है और ये टूटा हुआ था। मैं इसलिए इसको साबुत निकाल रहा हूँ ताकि आप देखें। ठीक है, और प्रैक्टिकली करें। कभी भी आपके पास अगर फोल्डर आता है रिपेयरिंग के लिए, तो आप ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही खींच दें या तोड़ दें। हमेशा कोशिश करें कि आप उसको साबुत निकालें, ताकि भविष्य में और कोई मोबाइल आए तो आप उससे कुछ सीखें और आप उसको साबुत निकाल सकें। क्योंकि जब आप गिलास बनाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमको उस फोल्डर को हम उसको सावधानी से निकालें। तो ज़रूरी है कि यहाँ भी सावधानी बरतें। वैसे और अगर आपका LED फोल्डर है तो आप उसमें फेल्कॉन की मदद से भी निकाल सकते हैं। फेल्कॉन से होता यह है कि वो बहुत ही, उसका जो अंदर का ग्लू होता है वो नरम हो जाता है और फोल्डर निकलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है गाइस, वैसे LED फोल्डर बहुत ही मजबूत आता है, पर इतना भी मजबूत नहीं आता है कि आप उसको ऐसे ही खींच के तोड़ दें। ठीक है गाइस, और हमेशा याद रखें, जिस पत्ती से आप मोबाइल के फोल्डर को निकाल रहे हैं वो सॉफ्ट हो, ज़्यादा हार्ड ना हो। हार्ड होता है तो उससे पत्ते कट जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और डिस्प्ले ख़राब हो जाती है। ठीक है गाइस, तो मैं ये A30 आपको आज फोल्डर LED बिल्कुल ओरिजिनल फिटिंग करके बताऊंगा। ठीक है गाइस, ये भी फोल्डर ऐसे टूटा हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। फोल्डर मैंने निकाल दिया है। ठीक है गाइस, तो अब हम इस मिडिल को साफ़ करेंगे, क्योंकि फोल्डर निकालने के बाद ये मेन होता है कि हम मिडिल को साफ़ करें। ठीक है गाइस, मोबाइल का काम चाहे मिडिल हो, मिडिल साफ़ करना हो, फोल्डर निकालना हो, लगाना हो, UI कसनी हो, पत्ता लगाना हो, बैटरी का जैक लगाना हो, सारे काम स्टेप बाय स्टेप ही करें ताकि कोई नुकसान ना हो। ठीक है गाइस, तो मैंने ये फोल्डर निकाल दिया है। इसके बाद का मेन काम होता है मिडिल को अच्छी तरह से साफ करना। ठीक है गाइस, ये मिडिल थोड़ी टेढ़ी थी, मैंने इसको सीधा कर लिया है क्योंकि ये फोल्डर गिरा हुआ था। ये मैंने अब LED फोल्डर निकाल दिया है। अब आपके सामने मैं इसमें दूसरा फोल्डर लगाऊंगा। और फोल्डर मैंने जो इसमें लगा रहा हूँ वो मैंने पहले से ही गाइस चेक करके रख दिया था। ठीक है गाइस, तो अब हम 7000 लगाते हैं इसमें। मैंने पहले ही एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, और पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उतना ही ग्लू लगाएं जितने की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा लगाएं ना कम लगाएं। ठीक है, ज़्यादा से होता ये है कि डिस्प्ले ज़्यादा चिपक जाती है और नेक्स्ट टाइम कभी
कस्टमर का गिलास टूटता है तो फिर हम उसको निकालते हैं तो गिलास साबुत नहीं निकल पाता है और उसका फोल्डर बहुत ही हार्ड निकलता है। ठीक है गाइस, तो हमेशा जितनी ज़रूरत है उतना ही ग्लू लगाएं। और ये याद रखें, जो स्पीकर की जाली होती है जब हम फोल्डर को निकालते हैं तो स्पीकर की जाली ना भूलें, ताकि जब भी आप फोल्डर न्यू वाला लगा रहे हैं तो उसकी फिटिंग के साथ में उसकी जाली का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, क्योंकि उसको लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ओरिजिनल फिटिंग टाइप का आता है। ठीक है गाइस, मैं इतना संज्ञान से इसलिए आपको बताता हूँ गाइस, क्योंकि मेरे चैनल में नए बिगनर भी जुड़ेंगे और जुड़ गए हैं बहुत सारे, जो मैं बात कर चुका हूँ उनसे, और वो मोबाइल का काम सीखना चाहते हैं। अगर आप भी मोबाइल का काम सीखना चाहते हैं तो गाइस मेरी सारी वीडियो देखें। आने वाले टाइम में मैं क्लासेस शुरू करूँगा ऑनलाइन, जिसमें आपको मैं A to Z स्टेप बाय स्टेप शुरू से मोबाइल रिपेयरिंग सिखाऊंगा, वो भी एकदम फ्री में। और गाइज ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ सिखाऊंगा, आपको अगर कोई भी परेशानी आएगी तो मैं उसको आपको मैसेज से सॉल्व करूंगा। ठीक है गाइज, तो देख रहे हैं मैंने ग्लू लगा दिया है। ग्लू लगाने के बाद में फोल्डर भी लगा दिया है। ठीक है गाइज, और ये मैंने स्पीकर की जाली पहले से ही सेट कर दी थी इसकी। आप भी स्पीकर की जाली को ना भूलें। ठीक है गाइज, A30 में थोड़ा जैक ऐसा ही आता है, तो पहले उसको सेट कर लें, उसके बाद पत्ते को ना भूलें। ये जो पत्ता होता है डिस्प्ले का, उसमें दोनों तरफ लिखा हुआ होता है मेन बोर्ड और सब बोर्ड। तो देख लें, मेन बोर्ड की तरफ ऊपर लगेगा मेन बोर्ड में, और सब बोर्ड की तरफ से वो नीचे लगता है। ठीक है गाइज, तो मैंने ये डिस्प्ले फोल्डर लगा दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है उसके पीछे के केस को लगाना। ठीक है, वो मैंने लगा दिया है। कोई भी काम करें गाइज स्टेप बाय स्टेप करें, जैसा कि मैंने इससे पहले कई वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, और इस वीडियो में भी वही आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है गाइज, हर बार न्यू फोल्डर डालूंगा तो ऐसे ही जो भी कोई दिक्कत होगी, जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो मैं आपको सॉल्व करूंगा। आप देख रहे हैं मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करता हूं। ठीक है गाइज, पेच कसने के बाद में फिर सेंसर लगाना ना भूलें। ये मैंने सेंसर का लगा दिया है। कोई भी काम ज़बरदस्ती का नहीं होता मोबाइल रिपेयरिंग में। ठीक है, ये देखिए ये लग गया इसका A30 का जैक। और अब हम लगाएंगे नीचे की रिंगर डिब्बी। पहले नीचे की रिंगर डिब्बी कसने से पहले श्योर कर लें कि आपने डिस्प्ले का जैक और चार्जिंग का पत्ता का जैक सही तरह से लगाया है या नहीं। ठीक है गाइस, मैंने ये पहले से ही लगा ही दिया है और मैं श्योर हूँ कि ये सही से लगाए। ठीक है गाइस, उसके बाद में रिंगर की डिब्बी को कस दें और पहले रिंगर की डिब्बी को अच्छी तरह से बैठा लें, फिर तब ही उसमें पेच कसना चालू करें। ठीक है गाइस, उससे होता ये है कि अगर हम रिंगर की डिब्बी को एक ही साइड से बैठा लेते हैं और फिर पेच कसना चालू कर देते हैं तो दूसरी साइड से रिंगर की डिब्बी नहीं बैठ पाती है। होता ये है कि फिर हम उसको बैठा रहे होते हैं और फिर बैठ नहीं पाता है, और होता है कि सम टाइम दुकानदार का नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले फिटिंग कर लें, उसके बाद ही श्योर हो जाएं कि हाँ फिटिंग हो गई है, या तो पीछे का केस हो या रिंगर डिब्बी हो, फिर उसी के बाद में पेच कसना चालू करें। और पेच भी पहले चारों तरफ के कसें और फिर टाइट धीरे धीरे सब तरफ के कर दें। ठीक है गाइस, मैं इतना खुल के इसलिए बताता हूँ ताकि न्यू बिगनर को दिक्कत ना आए। जो भी न्यू बिगनर है वो वीडियो देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जैसा कि कोई भी कमेंट आता है मैं देता हूँ। तो लास्ट प्रोसेसिंग होती है इसका केस लगाना। केस लगाने में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गाइस कि होशियारी से लगाएं।
अगर आप पे इसका केस नहीं लग पा रहा है तो ध्यान रखें, आपके पास जो हॉट मशीन होती है उस पर थोड़ा सा गर्म कर लें, उसको ज़्यादा गर्म ना करें, थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर उसको लगा दें गाइस। उससे होता ये है कि वो केस अच्छी तरह से लग जाता है, क्योंकि उसके गर्म होने से उसके जो जैक होते हैं वो नरम हो जाते हैं आपस में, फिर जल्दी से बैठ जाता है। ठीक है गाइस, ये मैंने फ़ोन का केस लगा दिया और मैंने चालू कर दिया है। और लास्ट प्रोसेसिंग होती है रबड़ लगाना। ये भी प्रोसेसिंग गाइस बहुत ध्यान की होती है। जैसा मैं 2 बार नहीं खींचता रबड़ को, सिर्फ 1.5 बार खींचता हूँ। होता इससे यूँ है कि जितनी ज़रूरत होती है फोल्डर को कसने की, ये उतना ही कसा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं कसा जाता। ठीक है गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है गाइस, और आप मुझे सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को पूरी देखें, और कोई भी काम सीखना चाहता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। और नेक्स्ट वीडियो आने तक हम आपसे विदा लेते हैं। गाइस, जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित।